नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मार्च 2021 की जो पॉलीटेक्निक परीक्षाएं हुई थी उसका रिजल्ट बीटी यूपी ने घोषित कर दिया है। और अब आपको पता होगा कि स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म भी ऑनलाइन भरवाए जा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूं कि स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन के जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन किस तरह से आपको भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊँगा, जिससे आप आसानी से अपने फॉर्म ऑनलाइन भर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ये जो आप देख पा रहे हैं, जब आप बीटी यूपी की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इस तरह से ये सबसे पहले इस तरह से खुल कर आएगा। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लिखा होगा, उसके नीचे देखिए लिखा है व्यू रिजल्ट और सेमेस्टर एंड एसबीपी मतलब स्पेशल बैक पेपर मार्च 2021 एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो यदि आपको रिजल्ट देखना है तो आप इससे रिजल्ट भी देख सकते हैं, और यदि आपको स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन यानी रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका इस तरह से आपका खुल जाएगा, ये वाला इस तरह से। तो ये रिजल्ट में आप इसमें अगर पेज में आप देखें तो आपको इसमें इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें एक जो पहला ऑप्शन है वो स्क्रूटनी ऑब्लिक रिवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन का है, इसके द्वारा इसमें आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा लिखा है रजिस्ट्रेशन ब्रैकेट में स्क्रूटनी रिवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आपकी 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में है। यानी जो भी आपको यदि स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है या पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म भरना है तो आवेदन की तिथि 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में आपकी रहेगी। फिर ये जो आपका स्टेप है वो पे फीस ऑनलाइन, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देंगे तो फिर आपको ऑनलाइन ही उसको फीस जमा करनी रहेगी। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका है, आसान तरीका, वो ऑनलाइन ही पेमेंट फ़ीस करने का है। और तीसरा है आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है इसमें आपको क्या करना है, फ़ीस सबमिट आप जब कर देंगे तो इसमें जा कर के आपको रिसीप्ट यानी पूरा फॉर्म निकालना है, प्रिंट आउट करना है और उसको अपनी संस्था में जमा कर देना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है इस वाले में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में। तो रजिस्ट्रेशन वाले में जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक फॉर्म आपका विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा है स्क्रूटनी ऑब्लिक रिवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसमें अगर आप देखिए ध्यान से तो इसमें इनरोलमेंट नंबर मांग रहा है। तो इनरोलमेंट नंबर आपको सभी को पता है, आपकी रिजल्ट में भी लिखा हुआ है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ इनरोलमेंट नंबर आप अपना डालेंगे जो ई से स्टार्ट होता है, E20-333 जो भी आपका है पूरा इनरोलमेंट नंबर आप डाल दीजिए, और दूसरे वाले कॉलम में इसमें डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिख दीजिए। फिर नीचे लिखा है फिल फॉर्म, तो यहाँ पे फिल फॉर्म का बटन आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह से नेक्स्ट फॉर्म खुल जाएगा। तो ये जो नेक्स्ट आपका जो फॉर्म है पूरा खुल जाएगा। ये फॉर्म के नीचे का हिस्सा है, ऊपर के हिस्से में पूरा आपका डिटेल रहेगा, छात्र का नाम, इनरोलमेंट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, संस्था का नाम, सारा कुछ लिखा होगा। और जब आप उसको नीचे आएंगे थोड़ा सा फॉर्म के, तो फिर ये आपके पेपर का डिटेल होगा। तो जो आपका रिजल्ट आया है मार्च में जो आपने परीक्षाएँ दी थी वो सारा आपको इसमें शो हो रहा है। ये आप अगर ध्यान से देखिए, ये देखिए ये पूरा का पूरा इसमें शो हो रहा है। पेपर का कोड देखिए, ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 पेपर थे। इसमें पेपर का नाम जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री अप्लाइड, सारा शो हो रहा है। इसके बगल में देखिए लिखा हुआ स्क्रूटनी का 60 रुपीज़ पर पेपर। यदि आप किसी विषय में स्क्रूटनी अप्लाई करना चाहते हैं तो 60 रुपये एक पेपर का आपको फीस है, यानी एक विषय की। और यदि आप रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो एक विषय की फ़ीस 500 रुपये है, 500 रुपीज़ पर पेपर देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये जो आप देखिए बॉक्स आप देख पा रहे हैं, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैं स्क्रूटनी डालना चाहता हूँ, 60 रुपये मेरी फीस लगेगी। तो मैं ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये इस तरीके की, ये जो बॉक्स, ये आप बॉक्स देख, तो उस बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। तो जब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी पेपर में या तो आप स्क्रूटनी भर सकते हैं और या तो फिर आप रीइवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। दो में से एक ही ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखिए मैंने स्क्रूटनी का बॉक्स सिलेक्ट किया तो नीचे देखिए लिख करके आ रहा है स्क्रूटनी फीस अमाउंट आपका 60 रुपये और रीइवैल्यूएशन फीस अमाउंट आपका 0 क्योंकि आपने कोई नहीं किया। दूसरे विषय में आप चाहें तो स्क्रूटनी कर दीजिए या रीइवैल्यूएशन, जो आपको ठीक लगता है। इसी
तरह तीसरे में, यानी दो में से एक करना है। तो जो भी आप कर देंगे तो टोटल जो अमाउंट होगा, यदि आप सपोज करिए पाँचों विषय में स्क्रूटनी फॉर्म भर दें तो 5 विषय हैं तो और आपका 60 रुपये प्रति विषय के हिसाब से 6 पंचे 30, यानी कि 300 रुपये आपका पूरा यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। यदि आप उनमें से कोई हटा देते हैं, आप ये सिर्फ एक विषय में स्क्रूटनी अप्लाई किया और बाकी में री इवेल्यूशन करना चाहते हैं तो उसमें टिक करते जाइए, तो 500 रुपये प्रति पेपर के हिसाब से कैलकुलेट करेगा और यहाँ पर लिख कर आ जाएगा स्क्रूटनी फीस यहाँ पर जितने विषयों में आपने अप्लाई की होगी, और जो आपका री इवेल्यूशन फीस है वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट जो भी आपका होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी विषय है उसमें या तो स्क्रूटनी का आपको टिक करना है या फिर री इवेल्यूशन का, दोनों एक साथ टिक नहीं होंगे। और जो भी आपका अलग अलग स्क्रूटनी का, री इवेल्यूशन का दिखाई देगा, फिर टोटल अमाउंट यहाँ पर आपका दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सेव बटन है, यहाँ सेव बटन को आपको क्लिक कर देना है। ये सेव है तो इसको सेव कर देना है, तो आपका क्या होगा, फॉर्म सेव हो जाएगा स्क्रूटनी या पुनर्मूल्यांकन का जो आप अप्लाई कर रहे हैं, भर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर वही देखिए पहला वाला पेज जो आया था जिसमें 3 स्टेप थे, एक तो रजिस्ट्रेशन का और दूसरा था आपका ऑनलाइन फीस पेमेंट का। तो ये पहला जो था हमने उसको कंप्लीट कर लिया, रजिस्ट्रेशन हमने अपना कर लिया। अब हमको क्या करना है, पे फीस ऑनलाइन, तो उसी पेज में गए तो अब इस वाले टैब को हम क्लिक करेंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए फिर ये करने के बाद प्रोसेस तीसरा वाला भी हम करेंगे बाद में, तो वो मैं फिर अभी इसी पेज पर आऊँगा। तो दूसरा हमने क्लिक कर दिया, कौन सा, ये पे फीस ऑनलाइन, इस वाले को हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इस तरह से देखिए पेज खुल जाएगा। ये स्टेट बैंक कलेक्ट का है, तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहा है, आई हैव रेड एंड एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेटेड, ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई, तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस पर आपको टिक कर देना। टिक कर देंगे और यहाँ पर ये प्रोसीड का बटन लिखा है, तो प्रोसीड आप करेंगे तो नेक्स्ट आपको पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये इसमें देखिए क्या आएगा, सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, ये पूरा बीटी का आपका लोगो आपको दिख रहा है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश नाम लिखा हुआ है। तो सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी यहाँ करेंगे तो बोर्ड फीस लिखा हुआ आएगा, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपका एंटर एनरोलमेंट नंबर आपको डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो एंटर एनरोलमेंट अपना नंबर आप भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ भर देंगे और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जा करके सबमिट कर देना है। तो सबमिट कर देंगे तो जो डिटेल आपने भरा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया था, जो स्क्रूटनी का और री इवेल्यूशन का, तो वो आपका पूरा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका खुल करके आ जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जब खुलकर आ जाएगा तो फिर आपको क्या करना है, ऑनलाइन जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या यूपीआई के माध्यम से, तो वो आप लोग कर लीजिए। तो ये प्रोसेस आपका ये दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप फिर मैं वहीं पर आ जाता हूँ कि जो पहला था वो कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन का, आपने ऑनलाइन फीस भी पेमेंट कर दी। तीसरा है आपका आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। आपको जब फीस सबमिट आपने कर दिया है तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट भी लेना है और प्रिंट आउट को संबंधित संस्था में जमा भी करना है। तो ये स्टेप हम करेंगे। तो अब तीसरे स्टेप पे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज आपका इस तरह से खुल जाएगा। तो ये देखिए आ रहा है स्क्रूटनी ऑब्लिक री इवेल्यूशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये आप इसमें फिर से आपको एनरोलमेंट मांग रहा है तो एनरोलमेंट नंबर भर दीजिए, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है तो डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए और फिर यहाँ लिख दीजिए रीप्रिंट। ये जो फिल फॉर्म ये देखिए लिखा हुआ है, इसको बटन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या है, पूरा का पूरा फॉर्म प्रिंट उसमें खुल जाएगा, जिसमें आपका फीस का भी पूरा डिटेल लिखा होगा जो फीस आपने जमा की है। तो फीस जमा करने के दो माध्यम है, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, नहीं सारा करने के बाद आप उसमें ऑफलाइन प्रिंट का ऑप्शन ले लीजिए और फिर SBI बैंक में जा करके प्रिंट के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, वहाँ पर नगद दे सकते हैं। तो उससे अच्छा सबसे अच्छा तरीका आज के समय में ऑनलाइन बैंकिंग का है, आसान है, आपको वहाँ बैंकों में लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, जाने आने का खर्चा आपका बचेगा। तो आप यदि ऑनलाइन बैंकिंग अभी नहीं यूज कर रहे हैं तो आपके जानने में यदि कोई आपका दोस्त या आपके कोई परिवार में यूज करता है तो आप उससे पेमेंट करा लीजिए, उसको पैसा दे दीजिए, तो वो पेमेंट आपका कर देगा, तो आसान रहेगा। और आप स्वयं भी सीख लीजिए ताकि आगे चलकर आप कभी भी इस तरह के फॉर्म अप्लाई करना है, भरना है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। तो ये पूरी आपकी प्रक्रिया थी, 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुई। सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया, दूसरे नंबर पर आपने ऑनलाइन फीस जमा की और तीसरे नंबर पर आपने पूरे भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट लिया। अब ये मैं दिखा रहा हूँ जो BT ने जो आप आदेश जारी किया है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये
आपको देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भुगतान करने के 24 घंटे के उपरांत जो तीसरा ऑप्शन था टेक प्रिंट आउट वाला, तो प्रिंट आउट लेकर के आपको उसकी रिसिप्ट अपने संस्था प्रधानाचार्य को जमा करना है। यानी आप जिस संस्था में अध्ययनरत हैं वहाँ पर जा कर के उस फॉर्म को आपको अपने साइन कर दीजिए फॉर्म में और वहाँ पर आपको जमा कर देना है। तो कोशिश करिए कि 2 आप एक प्रिंट उसके निकालें, एक संस्था में जमा कर दें और एक अपने पास भी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। एक चीज़ और है BTE ने किया है कि आपको यदि किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति है तो एक इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है जिसको मोबाइल नंबर है 8960032208। तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी शंकाओं का समाधान भी कर सकते हैं यदि किसी भी तरीके की आपको समस्या आ रही है। लेकिन एक चीज़ लिखिए, बैंक में यदि पैसा आपका कट जाता है, कई बार एरर आ जाती है, नेट ठीक नहीं चलता या कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए आपको बैंक से या ऑनलाइन पोर्टल से ही आपको अपनी शंका का समाधान कराना। इसमें बोर्ड कुछ नहीं करेगा, ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अब ये जो है इसमें फिर से डेट मैं आपको याद दिला देता हूँ कि स्क्रूटनी एवं पुनर्मूल्यांकन की जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रत्येक दशा में कर लेना है। जो पेमेंट रिसिप्ट की प्रिंट करने की अंतिम तिथि है वो 9 तारीख है, यानी 9 जुलाई को हर हाल में आपका पेमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल करके और उसके बाद आपको जमा कर देना है। और इसमें यह लिखा है कि परिषद द्वारा स्क्रूटनी अथवा पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि डेट निकल जाती है या आप अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो इसमें पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आप कृपया समय से अपना आवेदन अवश्य कर लें। आप जो भी स्क्रूटनी के लिए करना चाहते हैं या पुनर्मूल्यांकन के लिए, तो समय से ऑनलाइन अप्लाई करके आप फीस उसको जमा करके और प्रिंट आउट निकाल करके अपनी संस्था में अवश्य जमा कर दें। तो आज के लिए उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। आप लोग प्रयास करिए, इसको भरिए पूरा। जो भी आप पहले डिसाइड कर लीजिए किन विषयों में आप स्क्रूटनी भरना चाहते हैं, किन विषयों में आप पुनर्मूल्यांकन का भरना चाहते हैं। तो इसी तरीके के और उपयोगी वीडियो के लिए मैं आपसे मिलता रहूँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।